मगर हो क्या रहा है, जो जहर हमारा मीडिया उगल रहा है, जो अनाप शनाप बातें हमारा मीडिया उगल रहा है, उसके चलते आम नेपाली सड़क पर गोदी मीडिया से नाराज है। मैं आपके सामने दो मिसाल पेश करना चाहता हूं। सबसे पहली मिसाल है किस तरह से टीवी9 का एक रिपोर्टर लगभग पिटते पिटते बचा है। दोस्तों, वो लगातार कह रहा है कि हम तो नेपाल के खैरख्वाह हैं, उनके हितैषी हैं, मगर जो लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। किसी तरह से ये रिपोर्टर पिटते पिटते बचा है। देखा जाए। हम आपके सहयोगी हैं, हम आपके दुश्मन नहीं है, हम आपके भाई हैं। भाई निपुलेख में देखा ना चाहिए ना, आप निपुलेख क्यों और यह अपवाद नहीं है। अंबानी के न्यूज चैनल का रिपोर्टर वहां जाता है और देखिए सड़क पर मौजूद लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। देखा जाए। और देखिए बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारे, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए बहुत सारे यहाँ पर यूथ हैं, कुछ लोगों के अंदर गुस्सा भी है, लेकिन हमारे साथ यहाँ की जो लोकल जर्नलिस्ट है वो लगातार यहाँ पे हमें बताएंगी। इन्होंने अपनी बात रखी यहाँ पर नेपाली लैंग्वेज में, और ये लगातार यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं। प्लीज यूर सपोर्ट में, हम आपके सपोर्ट में। आई डोंट वांट सपोर्ट। ओके, वी डोंट वांट सपोर्ट। ओके, हमें एमाले कांग्रेस साझा नेपाली झण्डा चाहियो। ओके, वी डोंट वांट सपोर्ट। वी आर नेपालीज, वी कैन डू। ओके, ओके, ओके। वी हैव लॉस्ट आवर टीम। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों नाराजगी है आम नेपाली में भारत के खिलाफ, यहां की मीडिया के खिलाफ? आखिर वो क्यों कह रहे हैं कि भारत का मीडिया इस आंदोलन को लेकर गलत तस्वीर पेश कर भारत ने रहा है? सारे पड़ोसियों को दुश्मन बना दिया है। पाकिस्तान तो पहले ही था, बांग्लादेश में दोस्तों इतनी गलत रिपोर्टिंग की, श्रीलंका के लिए गलत रिपोर्टिंग की, अब गोदी मीडिया नेपाल जाके आपको भी पता है नेपाल में हालात खराब हैं, तो वहां पर जाकर गलत रिपोर्टिंग कर रहा था, तो नेपालियों ने दोस्तों धड़ दिया है। एक एंकर को मारा गया है और एक एंकर दोस्तों मरते मरते बच गया है, क्योंकि भीड़ वहां पर पहुंच आई थी और उस एंकर ने झूठ मूठ बोलकर दोस्तों अपनी जान बचाई है। गोदी मीडिया को वहां पर मारना शुरू हो चुके थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि नेपाल और पाकिस्तान बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। सोशल मीडिया पर देखें तो सोशल मीडिया भरा पड़ा है। नेपाली पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं और वो नेपाली पाकिस्तानी भाई भाई के नारे लगाते हैं, यानी नेपाल और पाकिस्तान बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। एक तो दोस्तों बात यह है कि नेपाल ने जब अपना नया नक्शा जारी किया था, जिसमें लिम्पियादोरा, कालापानी और लिपुलेख के इलाके शामिल किए गए थे, पाकिस्तान ने इसका सपोर्ट किया था। तो पाकिस्तान का भी नेपाल अब कश्मीर पर, लद्दाख और दोस्तों साथ में जूनागढ़ के लिए भी सपोर्ट कर रहा है और भारत के हर कदम के खिलाफ सपोर्ट कर रहा है। एक अच्छी सरकार थी केपी शर्मा ओली की, उसे दोस्तों भारत ने हटवाया था और अब देखिए कि भारत को देने पड़ गए हैं। नेपाल अब ठोकना शुरू कर चुका है, जो भारत की नजदीकी सरकार थी उसे भी और दोस्तों भारतीयों को भी। पूरे प्रमाण के साथ मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से एनडीटीवी और टाइम्स नाउ ऑफ भारत उसी एक व्यक्ति से इंटरव्यू करते हैं जो ये कहते हैं कि नेपाल को मोदी की जरूरत है। यह देखिए, टाइम्स नाउ ऑफ भारत काठमांडू में संवाददाता विनोद मिश्र की रिपोर्ट उसी व्यक्ति से इंटरव्यू कर रहे हैं जो ये कह रहा है कि नेपाल को मोदी की जरूरत है। आगे देखिए, एनडीटीवी, Nepal protesting. We don't want someone like Oli. We want a prime minister like Modi. Nepal's youth. सबसे बड़ी बात यह कहा जा रहा है कि नेपाल का युवा कह रहा है कि हमें मोदी चाहिए, और इंटरव्यू सिर्फ एक व्यक्ति का लिया जा रहा है। अब आप मुझे बताइए, जब इस तरह की खबरों का प्रचार प्रसार नेपाल में होगा, हम कहीं ना कहीं उनके आंदोलन की तौहीन कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया दोस्तों, यह आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ, और भ्रष्टाचार को लेकर युवा अपनी आवाज ना उठा सके, इसी के चलते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी गई थी। और यही वजह है कि युवा सड़क पर उतरा, आंदोलन बेकाबू हो गया और कई जगहों पर बिल्डिंग्स को आग लगा दी गई जो नहीं होनी चाहिए थी।
आंदोलन का मकसद भ्रष्टाचार के खिलाफ था, मगर यह हिंसक हो गया। कई जगहों पर यह बेकाबू हो गया और नहीं होना चाहिए था, मगर हमारा मीडिया उसको लेकर झूठ बोल रहा है। अब मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं मिसाल दैनिक जागरण की। दैनिक जागरण क्या कह रहा है, गौर किया जाए। नेपाल में सेना ने संभाला मोर्चा, जेन जी ने मांगा हिंदू राष्ट्र। अब आप इसके पीछे की बदमाशी पर गौर कीजिए, क्योंकि नेपाल में जो चल रहा है उसके सहारे आप भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक रोटियां सेकिए। आप सब जानते हैं दोस्तों, युवा नेपाल का इसलिए नाराज है क्योंकि वो भ्रष्टाचार से परेशान हो गया था। वो इस बात को लेकर नाराज था कि देश के जो धन्ना सेठ हैं, देश के जो मंत्री हैं, उनके बच्चे अच्छे विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं, विदेशों में जाते हैं, मगर यहां का युवा पिस रहा है। वो इसलिए मैदान में कि सिर्फ दैनिक जागरण नहीं, लगभग तमाम मीडिया न्यूज चैनल्स इस आंदोलन के पीछे हिंदू राष्ट्र के एंगल को टटोल रहे हैं। यानी कि या तो हिंदू राष्ट्र का एंगल टटोलो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी ना किसी तरीके से उसका क्रेडिट दो। और बात वहां नहीं रुकती, यह जो आंदोलन हो रहा है उसके पीछे फॉरेन एंगल, साजिश भी ढूंढी जा रही है। अब देखिए, गोदी मीडिया की इन दोनों ही बातों में विरोधाभास है। पहली बात क्या कह रहे हैं कि इस आंदोलन के पीछे हिंदू राष्ट्र की मांग है। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, आंदोलन के पीछे साजिश है, फॉरेन साजिश है। ट्रंप, पुतिन, सबका नाम लिया जा रहा है। यानी कि ट्रंप और पुतिन नेपाल में हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं दोस्तों किस तरह की वाहियात बातें कही जा रही हैं। सबसे पहले वाराणसी के नेपाली बोले, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाओ, नेपाल में राजशाही आएगी, हिंदू राष्ट्र बनाएगी। नेपाल में हाहाकार, बचा लो मोदी सरकार। नेपाल में कौन मांग कर रहा है कि मोदी सरकार बचा लो? यानी कि हर जगह इन्हें घसीटना होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आगे देखिए साहब, नेपाल में सीएम योगी की एंट्री, हिंदू राष्ट्र पर हो गया बड़ा फैसला। अरे भाई, कौन सा फैसला? आगे, नेपाल में हिंसा की असली वजह, हिंदू राष्ट्र की मांग तेज। तो देखा आपने, गोदी मीडिया क्या कह रहा है, वजह है हिंदू राष्ट्र। मगर अब वही गोदी मीडिया यह भी कह रहा है कि जो लोग ये आंदोलन कर रहे हैं उन्हें फॉरेन फंडिंग मिल रही है, और ये एक साजिश भी है। क्योंकि देखिए, साजिश का एंगल यही गोदी मीडिया भारत में भी इस्तेमाल करता है। शाहीन बाग आंदोलन होता है, पाकिस्तानी साजिश। किसान आंदोलन होता है, खालिस्तानी साजिश। सत्ता से सवाल किए जाते हैं, चाइनीज साजिश। अब वही साजिश यहां पर भी देखी जा रही है, और वही गोदी मीडिया यह भी कह रहा है कि यह आंदोलन हिंदू राष्ट्र के लिए हो रहा है। अब बताइए, आपको मूर्ख नहीं बनाया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, भारत की साख पर बट्टा नहीं लगाया जा रहा है। देखिए साहब, सबसे पहले पापा की परी, हामी नेपाल प्रदर्शन का प्रायोजक कोका कोला, वाइबर, गोल्ड स्टार, मलबरी होटल से फंडिंग। यानी कि जो लोग इस आंदोलन के पीछे हैं उन्हें फॉरेन फंडिंग मिल रही है। आगे गुल्लू क्या कह रहा है, रील के लिए जेन जी रेवोल्यूशन। तिहाड़ी आपके स्क्रीन पर, नेपाल में विरोध प्रदर्शन, साजिश वाला कनेक्शन। और सबसे बड़ी बात, फॉरेन फंडिंग को लेकर भी ट्रंप की भी बात की जा रही है, चाइना की भी बात की जा रही है, पुतिन की भी बात की जा रही है। अरे भाई, फैसला कर लो ना कि इस आंदोलन के पीछे ट्रंप है, पुतिन है, चाइना है, या तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, और ये तीनों नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। किसको मूर्ख समझते हो तुम लोग? आगे देखिए साहब, दुनिया के पहले जेन जी आंदोलन के पीछे डीप स्टेट। हर चीज में इनको डीप स्टेट दिखाई देता है साहब, हर चीज में साजिश दिखाई देती है। आगे देखिए, नेपाल में तख्ता पलट के बाद निशाने पर मोदी। कौन बोला आज नेपाल कल भारत का नंबर? नेपाल पर मोदी विरोधी क्या नैरेटिव फैला रहे हैं? मैंने कहा ना आपको, हर मुद्दे पर, हर विवाद को लेकर मोदी पर खींच कर ले जाए, मगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जब कोई नाकामी सामने आती है तब यही मीडिया सवाल नहीं उठाएगा। आज नेपाल का युवा नाराज है, सड़क पर भारतीय मीडिया को दौड़ाया जा रहा है। क्या इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया जाएगा कि आपने 11 सालों में जो नीतियां अपनाई उसको लेकर आम नेपाली जो है वो नाराज है? आगे गौर किया जाए, सुशीला कार्की के हाथ नेपाल की कमान, मोदी जी से इंप्रेस हूं, यह नहीं हो सकता भारत, पूछता है भारत।
हमें मोदी जैसा पीएम चाहिए, बोले नेपाल के युवा। जैसे मैंने बताया दोस्तों, एनडीटीवी के रिपोर्टर ने जो है एक ऐसा युवा ढूंढ लाए जो कह रहा है कि हमें मोदी चाहिए, और इत्तेफाकन टाइम्स नाउ नव भारत को भी यही युवा मिल गया। कितना बड़ा इत्तेफाक है। आगे देखिए साहब, पुतिन की वजह से नेपाल में हुआ इतना बड़ा विद्रोह। अच्छा, यहां पर अंबानी का न्यूज चैनल किसका नाम ले रहा है? पुतिन। अब आगे देखिए साहब, नेपाल में आर पार की जंग, ट्रंप चीन की बड़ी साजिश। रिपब्लिक भारत कह रहा है ट्रंप और चीन की बड़ी साजिश, अंबानी का न्यूज चैनल कह रहा है पुतिन की बड़ी साजिश। बताइए, ये लोग जो चला रहे हैं, मैं उसके आधार पर यह खबर आपके सामने ला रहा हूं। यह मेरे दिमाग की उपज नहीं है, और आप कहीं ना कहीं अपनी बेइज्जती करते हैं इस तरह की वाहियात न्यूज चैनल्स को देखकर, इनका कचरा देखकर। मुद्दा यह नहीं है कि ये लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, मुद्दा यह है कि नेपाल के मुद्दे पर ये लोग भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे कि सम्राट चौधरी ने एक निहायती वाहियात बयान दिया था। आगे देखिए साहब, नेपाल तख्ता पलट के पीछे ट्रंप का हाथ। न्यूज 18। इत्तेफाकन ये वही न्यूज 18 है जिसने चलाया था पुतिन है पीछे। अब इन दोनों खबरों को देखिए, इनफैक्ट पूरे स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ न्यूज 18 कह रहा है ट्रंप का हाथ, और दूसरी तरफ न्यूज 18 कह रहा है पुतिन का हाथ। जनता को मूर्ख समझना बंद कीजिए। इस तरह की वाहियात पत्रकारिता छोड़िए जो भारत को नुकसान दे रही है। याद कीजिएगा दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इस मीडिया ने कितना कचरा चलाया था कि हम कराची में घुस गए, इस्लामाबाद में घुस गए हैं, झूठी खबरें जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की थू थू हुई थी हमारी मीडिया की वजह से। और यही कचरा अब नेपाल में चलाया जा रहा है। कितने शर्म की बात है। मैं जब आपके सामने मुद्दे उठाता हूं ना, तो मेरे जहन में राष्ट्र हित है, देश का हित है। आप में से कई लोगों को मेरी बात कड़वी लग सकती है, मगर मैं जब आपके सामने बातें पेश करता हूं, तथ्य के आधार पर पेश करता हूं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए सुविधावादी ना हो, मगर मेरी पत्रकारिता सुविधावादी नहीं है। मैं आपके सामने मुद्दे लाता हूं फैक्ट्स में। हो सकता है मुझसे कभी गलती हो, मगर उस गलती के लिए मैं अक्सर माफी भी मांगता हूं। मगर ये न्यूज चैनल्स, ये लोग भारत के अंदर तो जहर उगल ही रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को बदनाम कर रहे हैं। वरना बताइए ना, एक ही न्यूज चैनल कहता है ट्रंप की साजिश, और वही चैनल कहता है पुतिन की साजिश। यह सब देखकर और सुनकर सिर पीटने का मन होता है, क्योंकि अब तो हंसी भी नहीं आती है। अब यह कॉमेडी नहीं है दोस्तों, यह कॉमेडी नहीं है, यह देश के साथ गद्दारी है। जो बात सम्राट चौधरी ने कही वो देश के साथ नाइंसाफी, गद्दारी है।